जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। क्या धन्यवाद। पार्टी से इस्तीफा दे दिया मंत्री जी ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने? पार्टी से नहीं दिया, मंत्री पद से इस्तीफा मंत्री पद से तो दे दिया है, वो तो क्लियर है, लेकिन पार्टी से अभी नहीं दिया। पार्टी से नहीं। जी, बस 22 प्रतिज्ञाओं पे अड़िग रह रहे हैं, लेकिन जो जो केजरीवाल जी हैं वो तो विरोध में। केजरीवाल जी ने कोई विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया केजरीवाल जी। सर ये विरोध नहीं है कि मंत्री जी जो आपके राजेंद्र पाल गौतम जी हैं वो बाबा साहब की जय भीम के नारे लगवाते थे, और आज इस्तीफा देने के बाद में वही केजरीवाल जो है गणेश जी के और लक्ष्मी जी का नोट पर फोटो चाह रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी अपना काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी अपना कर रहे हैं, विरोध कोई किसी का नहीं कर रहा। सर क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं सर? बाबा साहेब भी और हिंदू धर्म के देवी देवता। कोई दो तलवारों की बात ही नहीं है सर। एक तरफ आप में राजनीतिक चाल चली है बीजेपी को काटने के लिए, हिंदुत्व का कार्ड खेला है। सक्सेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करें। राजेंद्र पाल गौतम जी मिशन जय भीम के तहत राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार वो दीक्षाएं जो है बौद्ध धर्म की दीक्षाएं हैं, बाबा साहेब ने जो 1956 में ली थी वो दीक्षाएं हैं। उसमें हम किसी का विरोध थोड़ी कराया, उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। सर गुजरात से सीधा डायरेक्ट इस्तीफा मांगा है सर। हो सकता है समानता हो। पहली बात तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी का राजा राम नाम है, किसी का काली राम नाम है, राम राम समानता है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना धर्म के बेस पे राजनीति बहुत होती है जी, तो उसी की एक चाल जो है ना थोड़ी कभी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं अगर व्यक्तिगत बताऊं तो मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा हूं, आप उसकी पिच पे जाके नहीं खेल सकते। भारत जब इंडिया में कोई टीम आती है तो वो उसको हरा देती है, लेकिन जैसे वो ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वो हार जाती है सेम टीम से। वो उनकी पिच है, ये इंडिया की पिच है। केजरीवाल जी उनकी पिच पे जाके खेलना चाह रहे हैं। लेकिन सर बात वहीं आती है ना, आपने पिच की बात कही, आप क्रिकेटर हैं, लेकिन सर जो थर्ड जो बल्लेबाज होता है उसे ओपनिंग में भेज देंगे तो सर उसका तो मामला डैमेज होगा ही ना। जो बॉलर है वो छठे चौथे नंबर पे आता है, उससे पहली बॉलिंग करवा दोगे वो तो सर पिटेगा ना सर। पिटने वाली बात ही नहीं है, वो गलत डायरेक्शन। हाँ, गलत डायरेक्शन केजरीवाल की। सर सच्चाई से बोलो ना, अब आए हो ना सर। मैं बोल रहा हूँ हाँ। ये गलत डायरेक्शन है, क्योंकि धर्म के नाम पे राजनीति बहुत हो चुकी है। आपने जब तक स्कूलों के नाम पे कर रहे हैं, आप अस्पताल के नाम पे करिए, आप बिजली के नाम पे करिए, पानी के नाम पे करिए, सफाई के नाम पे करिए, जो आदमी की जरूरतें हो चुकी है। लेकिन सर अभी तक जेल में होने के बाद उनसे इस्तीफा नहीं मांगा, जबकि राजेंद्र पाल जी ने एक धर्म की बात की, वो धर्म की बात भी नहीं की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी से इस्तीफा हमारा तो सामाजिक राजेंद्र पाल गौतम जी से इस्तीफा नहीं मांगा गया। इस मुद्दे पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने खुद इस्तीफा। सर अगर इस्तीफा नहीं मांगा होता, 6 विधायक SC के हैं, निगम पार्षद बहुत सारे हैं, आप भी उस समय थाने के सामने थे। मीडिया के अलावा बताइएगा कौन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ था? ये उनका अपना निर्णय है, क्योंकि उसमें लगा के उन्होंने टारगेट जो है बीजेपी को, केजरीवाल जी को लगा कि मैं टारगेट हो रहा हूँ, इसलिए उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को राजनीतिक रूप में उनको संरक्षण नहीं दिया। ये उनका निर्णय है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कानूनन, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई गलती नहीं की, ऐसा कोई नियम नहीं तोड़ा, ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं अपना निर्णय कर रहा हूँ कि मैं काली कमीज को नहीं पहनूंगा। अब इसमें काली कमीज पहनने वालों को क्यों तकलीफ हो? भाई आप काली कमीज पहननी छोड़ दीजिए, काली कमीज पहनने वाले खड़े हो जाएंगे, ये गलत कह रहे हो आप। मेरा निर्णय है ना, इसमें मैंने आपको तकलीफ थोड़ी दी है। मेरे को काला रंग सूट नहीं करता, मैंने नहीं पहनना, मैंने एक निर्णय लिया, संकल्प लिया, एक प्रतिज्ञा ली है, इसमें क्या गलत हो गया मेरे साथ? अब तो सर ये तो गलत और सही आप ही बताएंगे ना सर। 10,000 लोगों ने एक साथ केवल इसको पॉलिटिकल स्टंट बना। मिशन जय भीम लगातार उसी तरफ कार्य कर रहा है। ये जो उसमें क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो भारत का पुराना धर्म है, बाकी सब धर्म नए हैं, और वो ऐसा धर्म है जहाँ समानता है, भाईचारा है, बंधुत्व है, मैत्री है। इसलिए बौद्ध धर्म की हम चर्चा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, और बाबा साहेब ने 20 साल लगाए कि मैं किस धर्म की तरफ को जाऊं। जब उन्होंने इतना विश्लेषण कर लिया तो मैं या कोई और
उसके लिए बहुत छोटा होगा। सर उदित राज ने भी यही काम किया था जो आज मंत्री जी कर रहे हैं। उदित राज जी भी बौद्ध धर्म को लेके बहुत आगे बढ़े थे, जबकि उनका रामराज नाम था उनका। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपना जो है दूसरा नाम चेंज कर लेता हूँ। वही कंडीशन सर इस समय वही कंडीशन खड़ी हुई है और हमारी और मानवता की सेवा कर रहे हैं। रामराज जी बताएंगे उन्होंने आगे क्या किया, क्यों किया सर। वो उदित राज हो गए और जो उदित राज जी ने किया उसका हश्र भी आप देख रहे हैं। उसका हश्र जो देख रहे हैं, जो लोग पहले जब तक उनकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जी, जितने इंडियन लोग जस्टिस उनके- पार्टी इंडियन जस्टिस पार्टी जब तक नहीं थी तब तक कितने लोग उनके साथ थे और अब कितने लोग हैं। अब व्यक्तिगत उनके लिए कितने के लोग नेतृत्व करते हैं, क्योंकि जब आप पार्टी से जुड़ते हैं तो आपका कद बहुत छोटा हो जाता है। जब आप धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो आपका धर्म उसकी जरूरत व्यक्तिगत होती है जी। आप धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। वो तो पहले से ही पार्टी कर रही है और उसका वजूद है आज की डेट में। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ये राजनीति अच्छी नहीं है, बल्कि उनको इन मुद्दों पर राजनीति करनी। सर लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन और सर, जिस तरीके से राजेंद्र पाल जी जब मंत्री थे तो इनको सारे लोग घेर के खड़े रहते थे। अब देखा गया जो उस समय टिकटधारी भी होंगे, जो चुनाव लड़ने वाले होंगे, अब सर वो नाम मात्र के लिए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सर कंपलसरी है सर हर एक 5 जगह। अक्टूबर को सर मैं आपको 14 अक्टूबर की बात घटना घटा दूंगा। 5 अक्टूबर को हम लोग थे, उसके बाद 14 अक्टूबर को सर लोग आम जनता थी आपके साथ में, आज की डेट 22 में- प्रतिज्ञाओं के लिए थी, लेकिन जो इनके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे वो नजर नहीं आ रहे। हाँ, तो उसके बाद जो है ना आम जनता बहुत ज़्यादा जुड़ गई है। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी का 1 महीने का पूरा शेड्यूल इतना टाइट हो चुका, भारतवर्ष से इतनी डिमांड आई है उस कार्यक्रम के बाद कि इनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर पूरे देश भर में इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत इनके फॉलोअर्स हैं। 22 प्रतिज्ञाओं पे जो विपक्ष ने स्टंट खेला है, क्या उससे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान विपक्ष को नुकसान हुआ है? हमें फ़ायदा हुआ है जी। हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो 22 प्रतिज्ञाओं को पहले लोग नहीं जान रहे थे, अब सब लोग जान गए। आपने जी। देखा होगा उसके बहुत सारे घर में 22 प्रतिज्ञाओं की बात हो रही है जी। और कुछ नहीं। गुजरात में इसको खेला गया। देखिए हुआ दिल्ली में, पोस्टर कहाँ लगे? गुजरात के अंदर। हिमाचल में भी नहीं लगे, क्योंकि गुजरात में अरविंद केजरीवाल शायद चैलेंज बनते जा रहे थे बीजेपी के लिए। सर गुजरात के दलितों ने तो नकार दिया ना सर। अब ये तो जब इलेक्शन होगा तब पता चलेगा, अभी तो क्या कह सकते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी इस्तीफे के दौरान क्या प्रेशर में थे, दबाव में थे पूरी तरह से? बिल्कुल भी नहीं, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर। जो नहीं करना वही तो बोल। धर्म क्रांति पे कोई असर पड़ा है क्या सर? ये जो 22 प्रतिज्ञा पे जो FIR दर्ज हुई है इस मामले में, हाँ, उसका असर बहुत पड़ा। धर्म क्रांति पर उसका असर इतना पड़ा कि जो पहले डर के या थोड़े थोड़े से लोग करते थे ना 22 प्रतिज्ञाएं, जी जी जी, उसके बाद से लगातार पूरे देश में धम्म दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और 22 प्रतिज्ञाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन जी, अब ना कोई केस रजिस्टर हो रहा है, ना किसी का विरोध हो रहा है। उसके बाद 5 अक्टूबर की बात है, 9 अक्टूबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हुआ जी। यहाँ दिल्ली से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं, किसी की कोई दिक्कत नहीं। और ये तो बताते नहीं हैं, नागपुर में तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हर साल होता है, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। ये तो स्टंट बनाया गया, पॉलिटिकल स्टंट, जो कि फेल हो गया। सर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ए पार्टी और केजरीवाल जो हैं वो बी पार्टी हैं, मतलब एक ही पहलू के मतलब सिक्के हैं। देखिए कुछ चीज़ कद बहुत बड़ा होता है। जब वो फेडरेशन चलाते थे, खाली सिर्फ फेडरेशन चलाते थे, तो उनका कद बहुत बड़ा था, बहुत फेमस थे, लेकिन उनको एक लालच आया। उसके बाद उन्होंने हम लोग तो कुछ करते नहीं। एक बार इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई, फिर इलेक्शन लड़ा। सबसे बड़ी गलती की उन्होंने कि वो पार्टी को विलय करा। विचारधारा के विरुद्ध वाली विचारधारा की पार्टी में चले गए। ये ऐसा गलती उन्होंने की कि उनका फायदा केवल इतना हुआ कि उन्होंने 5 साल उनको सांसद बन गए। सर इसके अलावा सारे नुकसान हैं। सर दिल्ली के अंबेडकर भवन से जो बाबा साहब ने अपनी मेहनत से बनाया था, उससे इन्हें विरोध क्यों हुआ? नागपुर में विरोध क्यों नहीं करा? वहाँ सारे मंत्री वहाँ बैठे हुए थे और लखनऊ के अंदर बीजेपी के सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो इन्हें दिल्ली से क्या आफत आई? धंधा है। क्योंकि आज की डेट में गुजरात का जो इलेक्शन है जी, ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी परेशान थी, सिर्फ बीजेपी ने किया। सर माना बीजेपी ने भी देखिए राजेंद्र पाल गौतम की बजाय केजरीवाल को ज्यादा टारगेट किया, क्योंकि केजरीवाल गुजरात में जा रहे थे ना, उनको राजेंद्र पाल गौतम से इतनी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी दिक्कत होती
तो राजेंद्र पाल गौतम की शिकायत की थी उन्होंने पुलिस में। बहुत सारे करने पड़े। आज सरकार उनके पास है, सही और गलत दोनों तरह से केस रजिस्टर करा रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के खिलाफ बहुजन समाज ने रखा था। कुछ नहीं हुआ, वो केवल एक इमेज जो है ना इलेक्शन की वजह से उसकी खराब करना लेकिन चाहिए। सर इमेज तो यहाँ भी देखी जा रही है ना, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया की चार्जशीट ला कैसी बात करेंगे, विरोध नहीं करा। बिल्कुल इस्तीफा नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं मांगा। बहुत साहब नहीं, आपको अपने स्पष्ट आप- करना पड़ेगा सर ना, अपने आप समाज आपको देख रहा है, समाज आपके साथ में इस समय। राजेंद्र पाल गौतम जी ने बड़ा स्पष्ट कर भी दिया, बता भी दिया है खुद इस्तीफा। तो क्या लगता है सर इस तरीके की जो ये भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और बात यहाँ आती है अगर आप कुत्ता को कुत्ता कह दोगे, आप सुअर को सुअर कह दोगे, बिल्ली को बिल्ली कह दोगे, चूहा को चूहा कह दोगे, तो जरा से जरा सी बातों पर उनको हेट लगती है, उनके मान सम्मान का अपमान होता है। बिल्कुल भी नहीं, हमने कब कुत्ते को कुत्ता कहा? हमने तो ये कहा कुत्ते को मैं नहीं मानूंगा। इसमें क्या गलत है? मैं अपनी मान लीजिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो दीक्षाएं ली वो तो दोहराई गई दीक्षाएं हैं। वो जो प्रतिज्ञाएं थी 1956 में बाबा साहेब ने 20 साल लगाए थे इन प्रतिज्ञाओं को बनाने में, और 14 अक्टूबर 1956 में पहली बार ली। उसके बाद से लगातार हर साल ये दीक्षाएं हर कार्यक्रम में, जहाँ भी दीक्षा का कार्यक्रम होता है, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं, उसमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हम, क्योंकि जिस व्यवस्था में है उस व्यवस्था से जब बाहर आते हैं तो हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अब इनको नहीं मानूंगा। इसमें क्या गलत है? मिशन जय भीम के बारे में बताएं सर, एट प्रेजेंट क्या स्थिति है? मिशन जय भीम का जो काम है वो भारत को बौद्धमय बनाने का है, जी, जो समता, मैत्री, भाईचारा, बंधुत्व पर आधारित है, जो समानता पर आधारित है। में लोग धर्म को छोड़ के ना इस बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में आगे बुद्धिज्म की तरफ को आ रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.